हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हिना यास्मीन ब्लॉग्स में आपका इस्तकबाल करते हैं। और आज है मेरी बेटी इनाया का जन्मदिन, तो आप लोग उसको बहुत सारा प्यार और दुआ दीजिएगा ताकि मेरी बेटी की सेहत अच्छी हो, उसकी उम्र लंबी हो इस तरीके से। और अभी दिन के बज रहे हैं 1:30 हो रहे हैं मतलब 1:30 हो रहा है, 1:30। और अभी मैं उसकी थोड़ी सी ग्रॉसरी की थी, उसके पसंद की चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें तो लोग यूज कर चुकी हैं क्योंकि सैटरडे को शॉपिंग की थी और आज है मंडे। तो जो खाने पीने की चीज़ें थी, जो उन लोग की छोटा मोटा गिफ्ट था उन लोग का, वो चीज़ तो लोग पहले ही निकाल चुकी हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें बची हैं जो मैं आप लोग को साथ शेयर कर लेती हूँ। और उसके बाद उसके बर्थडे की पार्टी की तैयारी करूँगी। बहुत दिन बाद आज आप लोग से, पूरे 2 महीने बाद आज आप लोग से फ़ेस टू फेस वीडियो बना के मिल रही हूँ, वरना कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से नहीं मिल रही थी। लेकिन आज हाँ, बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी का जन्मदिन है और उसके बर्थडे के दिन का वेट भी कर रही थी कि आज ही के दिन उसका बर्थडे शूट करूँगी और आप लोग के साथ मिलूँगी। तो ये वीडियो 2 पार्ट में जाएगा। एक अभी जाएगा जो उसकी शॉपिंग वगैरह है, ग्रोसरी वगैरह है, प्रिपरेशन वगैरह है, उन सब चीज़ों का। और सेकंड पार्ट में आपको मिलेगा प्रॉपर बर्थडे वीडियो देखने के लिए इनाया का, कि उसके लुक क्या है, उसका मतलब जो भी चीज़ें हैं सब चीज़ दिखाएंगे आप लोग को। तो उससे पहले आप लोग को ग्रॉसरी दिखा देते हैं, ये हमने क्या ग्रॉसरी की है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें मैं ऑनलाइन मंगा ली थी पहले ही, और बहुत सारी चीज़ें मैं लोकल मार्केट से लेके आ गई थी, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें बची थी। तो जो चीज़ें मैं लाई थी तो वो आप लोग के साथ शेयर कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे मिलते हैं। तो बहुत ज़्यादा काम की इसलिए हाँफ भी रही हूँ। तो फिलहाल उसका अमन में केक डाला है, उसके बनने के लिए 2 फ्लेवर में केक बना रही हूँ। एक पाइनएप्पल फ्लेवर में केक बना रही हूँ, एक चॉकलेट फ्लेवर। 2 केक ही कट होगा क्योंकि एक अल्फ़ी का, एक इनाया का। अल्फ़ी को नहीं समझाया जा सकता कि और ये पीछे जो हैप्पी बर्थडे वाला दिख रहा है ना, इसकी भी वीडियो कहीं ना कहीं आपको ऐड किया जाएगा। ये हस्बैंड जी का जब हम लोग बर्थडे सरप्राइज़ मनाए थे तब का है ये। फिलहाल वीडियो देखिए, ऐड करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हिना यास्मीन ब्लॉग्स में आपका इस्तकबाल करते हैं। जैसा कि मैं बताई थी कि इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ कुछ खुशखबरी शेयर करने वाली हूँ, तो आज मैं वो खुशखबरी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा। मैं लास्ट में उस खुशखबरी को बताऊँगी बाद में, उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा कि ये खुशखबरी है क्या चीज़। उससे पहले मैं बच्चों का जो ड्रेसअप था, बहुत लोगों के कमेंट आए थे, बहुत लोगों की मतलब मैसेजेस आए थे कि आप कौन सा ड्रेस कहाँ से मंगाई थी, कितने का पड़ा था, तो आप हम लोग के साथ शेयर करिए। तो वो चीज़ पहले शेयर कर लेते हैं आप लोगों के साथ। तो मैं इनाया का ये वाला ड्रेस मंगाई थी ऑनलाइन। मैं बच्चों को खुद सेलेक्ट करवाई थी किसको कौन सा कैसा ड्रेस पहनना है। तो इनाया का ये ड्रेस मुझे पड़ा था सिर्फ 300 का, मतलब 200 कुछ रुपए पड़ा था, तो 300 के आसपास था, ज़्यादा नहीं था। तो ये बहुत ही प्यारा इस तरीके का ये ड्रेस था और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें मिली थी मुझे। इसके साथ मिला था ये परी वाला लुक। मैं साथ में इसका मतलब पिक लगा दूंगी, देख लीजिएगा इनाया कैसी दिख रही थी, या शॉर्ट वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं जब हम लोग इनाया को रेडी किए थे तो कैसी दिख रही थी। ये उसका हेयरबैंड था और ये था उसका क्या बोलते हैं, जादुई छड़ी। तो ये था उसका सब चीज़ इनाया का। उसके बाद ये इनाया का हो गया ना। अब अल्फ़ी के लिए क्या मंगाई थी हमने, तो अल्फ़ी अपने लिए मंगाई थी ये लाइट वाला ड्रेस। जैसा कि आप लोग शॉर्ट वीडियो में देखे होंगे या तो बर्थडे वाले, ये इस तरीके से जलता है। ये नया, ये इसका बटन दिया हुआ है और ये इस तरीके से जलता है। देखिए जल गया, बंद हो गया, जल गया, बंद हो गया। बहुत खूबसूरत दिख रहा था ये ड्रेस जब अल्फ़ी पहनी थी। तो इसको भी मैं ऑनलाइन ही मंगाई थी, ये भी मुझे सिर्फ 300 में पड़ा था। तो ये मैं उसके लिए परचेस की थी। जो चीज़ें वो थी, बहुत सारी चीज़ें हम लोग बर्थडे में यूज कर चुके हैं। किसी ने पूछा था जो वो ग्रीन वाला आप लोगों ने डेकोरेट करने के लिए मंगाया था, बर्थडे वाला बैनर वगैरह और बैलून वगैरह, वो कितने का पड़ा था। तो वो पड़ा था 140 रुपये का। वो भी ऑनलाइन ही मिला था, ऑनलाइन ही मंगाए थे, 140 रुपये में मंगाए थे हम लोग। और 140 रुपये में सारे आइटम थे उसमें। बैलून्स थे, फिर एनिमल्स के बैलून्स थे, और जो भी गोंद वगैरह जो भी होते हैं ना, प्रॉपर जितना आप वो वीडियो में देखे थे ना, शॉर्ट वीडियो में देख लीजिएगा कि मैं बर्थडे का डेकोरेशन वाला जो मंगाई थी वो कितने का पड़ा था। क्योंकि अभी तो डेकोरेशन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, और बर्थडे भी कंप्लीट हो चुका है। तो वो सारी चीज़ें मतलब भीड़ भाड़ की वजह से इधर उधर हो गई, कुछ चीज़ें बेकार हो गई, कुछ चीज़ें यूज करने के बाद ख़त्म हो गई और कुछ चीज़ें खराब हो गई। उसके बाद फिर दिखाते हैं, ये एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट है जो इनाया के अब्बू इनाया के लिए लेके आए थे और अचानक से बनवाए थे। तो ये एक इनाया की पिक है, ये अल्फ़ी की पिक है। अल्फ़ी गुस्सा ना हो जाएगी, सिर्फ इनाया की पिक है, इसमें मेरी नहीं है। और ये इनाया की पिक है, ठीक। तो ये कॉफ़ी कप है, वो उसके अब्बू बनवा के लेके आए थे और इंसेंटली बनवा के लेके आए थे तुरंत।
उसके बाद उनकी डॉक्टर अम्मी मतलब मेरी देवरानी बच्चों के लिए क्या लेके आई थी, तो ये है नीचे का स्कर्ट और ये है ऊपर का टॉप। तो ये है अल्फ़ी का, ये अल्फ़ी का ड्रेसअप था। उसके बाद एक और है, ये है इनाया के लिए, ये इनाया का है और ये है उसके ऊपर का टॉप, दोनों का सेम ही है। तो ये इनाया के लिए लेके आई थी। उसके बाद उनकी खाला, अपनी खाला से वो क्या डिमांड की थी और खाला क्या उसके लिए भेजी थी उसको भी दिखा देते हैं। तो उसने खाला से डिमांड किया था ये पिंक कलर के सोच का बूट चाहिए था। उसने कहा था मुझे बूट चाहिए, बूट भेज दीजिएगा। तो फिर वो मीशो से ऑनलाइन यहाँ का एड्रेस लेके फिर वो इसको ऑर्डर करके यहाँ पे इनाया के लिए भेजी थी। वो इनाया के कपड़े के साथ मैचिंग भी हो गया था और माशाल्लाह बहुत प्यारा भी लग रहा था। इनाया को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये भी ज़्यादा महंगा नहीं था, मुझे लगता है 199 या 190 ऐसे कुछ था, इसी क्या समथिंग था मेरे ख्याल से। मैं उससे एग्जैक्ट पूछी नहीं थी मगर ऐसा ही कुछ था। ये पार्सल इसमें आया था। उसके बाद उसने अपने मामू से, मामू कासिम मामू, उनसे भी डिमांड की थी कि मुझे मेकअप वाली चीज़ें चाहिए और उसने क्या क्या बोली थी मुझे तो याद भी नहीं है। उसमें आईलाइनर होना चाहिए, ब्रश होना चाहिए, बहुत सारा चीज़ वो बताई थी और ये भी होना चाहिए। तो वो बहुत देर के बाद खोजा, सिलेक्ट किया, देखा, फिर लिपस्टिक भी चाहिए था उसको। तो उसने वो बोला कि मुझे ऐसा ऐसा चीज़ बोली है इनाया, तो ये चीज़ उसमें होना चाहिए। ये उसका मेकअप किट था, उसको मेकअप किट चाहिए था। और क्या, मैं तो सुन भी नहीं पा रही थी। वो रोज़ फ़ोन करती और बताती थी कि मामू ये वाला चाहिए ना, मामू इसमें ये होना चाहिए ना, ये पाउडर है, सब है, पफ वगैरह है लगाने वाला ये सब। तो ये ऐसा कुछ उसका डिमांड था। तो बच्चों को तो आप जानते ही हैं, उनको छोटी छोटी खुशियों में भी बहुत बड़ी खुशी हो जाती है। तो वो बस 2 ही लोग से मांगी थी, अपने दोनों एक खाला से और एक मामू से। एक खाला को बोलती है वो तो मेरे को गिफ्ट दे चुकी हैं इसलिए उनसे गिफ्ट नहीं लूँगी। तो बच्चे हैं, कुछ भी बोलते हैं उनकी बातों का। लेकिन ये दोनों खाला और मामू को पर्सनली कॉल भी की थी और बोली भी थी कि मुझे ये गिफ्ट चाहिए आपसे, तो इनके लिए ये गिफ्ट उन्होंने भेजा। नानू से भी बोली थी, लेकिन नानू को बोली कि आप तो मेरे को साइकिल गिफ्ट दे चुके हैं, तो अब आप गिफ्ट मुझे नहीं दे सकते। तो बच्चे हैं, बताइए, जैसा उनको समझ में आता है वो अपने से बोलते हैं। वैसे अब उनको बोले थे कि हम आ रहे हैं आपके बर्थडे में और आपको क्या चाहिए बताइए, हम पहुंचा देंगे। तो वो बोली नहीं, आप मेरे को साइकिल गिफ्ट कर चुके हैं। तो बच्चे हैं, उनको सब कुछ पता होता है। तो एक ये था। उसके बाद एक ये ड्रेस था, ये इनाया की मिस लेके आई थी। मतलब उनके ग्रुप में जो भी थे ना, मतलब जितने भी टीचर्स इनाया के बर्थडे पे आए थे ना, उनकी तरफ से ये ड्रेस गिफ्ट था। माशाल्लाह ये ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छा है इनाया के लिए। ये पूरा वेलवेट का ड्रेस है, पूरा फुल ड्रेस है इस तरीके का, पूरा ये वेलवेट का काम हुआ है, वो इस तरीके से पूरा घेरा है, बहुत अच्छा है। फिर एक मैम उसके लिए वाटर बॉटल लेके आई थी, सेलिब्रेशन था, बहुत सारी चीज़ें थी इसमें जो बच्चे मतलब मिला और ख़त्म होने वाला होता है उसका, तो वही हुआ, मिला और ख़त्म हो गया। तो आपको मेरी बेबी का बर्थडे पार्टी वाला जो वीडियो है वो कैसा लगा, मैंने पहले भी बोला, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और अभी जो गिफ्ट मिला उसमें सबसे अच्छा गिफ्ट कौन सा लगा, कैसा लगा, उसको भी बताइएगा। तो थैंक यू वॉच फॉर माई वीडियो। अच्छा, मैं तो वो भूल ही गई कि आपको खुशखबरी कौन सी बतानी थी। तो खुशखबरी ये थी कि जो मैं अभी तक वीडियो बना रही थी, तो उसमें मेरे जो वॉच टाइम है, जो सब्सक्राइबर है, वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मतलब बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं। 9,000 10,000 के समथिंग, हाँ 9-10 हज़ार के समथिंग मेरा वॉच टाइम हो गया है और 4,000 के समथिंग मेरा सब्सक्राइबर हो गया। 3800 कुछ सब्सक्राइबर हैं अभी। तो आप लोग से यही मतलब रिक्वेस्ट था कि मतलब जो भी आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने मेरी वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी मेरा थोड़ा बहुत सब्सक्राइब बचा है उसको भी मैं कंप्लीट कर सकूं और मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो उसके लिए थैंक यू आप लोग का, कि आप लोगों की वजह से ही मैं जैसा बता रही थी कि मैं इस मुकाम तक पहुँची हूँ। वरना आप लोग सपोर्ट नहीं करते, आप लोग वीडियो नहीं देखते, आप लोग शेयर नहीं करते, तो मेरे को यहाँ तक पहुँचना पॉसिबल नहीं था। और मैं बहुत मेहनत की हूँ। जो सच में मुझसे जुड़े हैं ना, वो लोग जानते होंगे कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ वीडियो के लिए, अपने घर के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, सबके साथ समय बिताने के बाद, सबकी केयर करने के बाद मैं जाके वीडियो बनाती हूँ। और जो मेरा अपना खुद का टाइम होता है ना, आराम करने वाला या पढ़ाई करने वाला या जो टाइम होता है दोपहर का, उस टाइम मैं वीडियो एडिट वगैरह करती हूँ, बनाती हूँ, तब आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो थैंक यू वॉच फॉर माई वीडियो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसके बाद भी एक क्लिप ऐड करूँगी, उस क्लिप को इसके साथ ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।
जब मैं इनाया के बर्थडे से पहले ग्रॉसरी करने गई थी, तो ये उस दिन की ग्रॉसरी थी, सैटरडे वाले दिन की ग्रॉसरी में बर्थडे के पर्पस से बहुत सारी चीज़ें लेके आई थी कि बर्थडे में कुछ स्पेशल करेंगे करके। तो यही उसके बर्थडे के दिन बनाने के लिए चावल था। हम लोग यही वाले चावल की बिरयानी बनाए थे, लेयर वाली बिरयानी। मैं जैसे पहले भी बताई कि बर्थडे सिर्फ नाम के लिए, मतलब बच्चों के शौक़ के लिए मैं बर्थडे बनाई थी, वरना हम लोग उस दिन इनाया के लिए घर पे फातिया रखे थे, कुरान खानी करवाए थे, दुआ हुआ इनाया के लिए। इस तरीके से हम लोग प्रोग्राम किए थे। और बच्चे हैं, जब तक केक कट नहीं करेंगे तो उनको बर्थडे समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग पूरा फोकस बर्थडे पे ही किए थे, मतलब बच्चों पे ही किए थे। पूरा फोकस हमारा बच्चों पे था कि बच्चों को किस तरीके से अच्छा खिलाया जा सके। फिर ये बिस्किट था जो मैं वहाँ से लेके आई थी। ये इसमें मतलब मैदा नहीं रहता, इसलिए इस बिस्किट को मैं लेके आई थी। फिर ये गुड्डे बिस्किट अच्छा लगता है हमको, गुड्डे बिस्किट, इसलिए हम लोग गुड्डे बिस्किट भी ले लिए थे। घर पे बच्चे भी इजली खा लेते हैं, फिर कोई आ जाता है तो फिर देने के लिए ईजी पड़ जाता है। फिर बहुत तरीके का मिक्सचर, बिस्किट, गुलाब जामुन, बहुत सारी चीज़ें लेके आए थे। तो एक ये बिस्किट था, ये भी बिस्किट घर में बहुत पसंद किया जाता है, तो इस बिस्किट को भी हम लोग ले लिए थे। फिर यहाँ पे था आटा मैगी। आटा मैगी इसलिए लेके आई थी बच्चों के लिए कि हमेशा मैगी तो खाते हैं, लेकिन अक्सर जब मैं ग्रॉसरी करती हूँ तो मैं आटा मैगी ही लेती हूँ, नॉर्मल मैगी बिल्कुल भी नहीं। फिर एक ये रसगुल्ला का डब्बा था जो हस्बैंड को अच्छा लगा था, तो वो ले लिए थे कि कभी कभार खाने के लिए अच्छा रहेगा। फिर एक गठिया, हाँ गठिया, हमारे यहाँ तो गठिया ही बोलते हैं, गठिया लिखा भी है, तो वो लेके आए थे, बच्चे गठिया पसंद करते हैं। फिर ये ओरियो लेके आए थे हम लोग। ओरियो सिर्फ एक पैकेट बचा था, पूरा ख़त्म हो चुका था। फिर ये सॉस था। बहुत सारी ग्रॉसरी तो मैं ऑनलाइन भी कर लेती हूँ, जो चीज़ें मुझे समझ में आती हैं, लेकिन उस दिन हम लोग ऑफलाइन गए थे, तो जो चीज़ें हमें ज़रूरत थी एक दिन के अंदर तो ग्रॉसरी हो नहीं सकती थी हमारी, तो जो चीज़ें हमें समझ में आई तो हम लोगों ने ले लिया। तो ये भी मुझे अच्छा पड़ा था, 160 रुपये में पड़ गया था, तो मैं इसको भी ले ली थी। उसके बाद बहुत सारे जूस लाई थी इस तरीके के। ये तो अभी 2 ही पीस बचे हैं, जामुन और जलजीरा वाला, वरना बच्चे तो ऑरेंज, मैंगो जितने थे बच्चे निकाल लिए थे, अनार वाला निकाल लिए थे। फिर हम लोग अब्बा के लिए ही जामुन वाला प्रॉपर लेके आए थे कि अब्बा को पसंद है करके। फिर एक पिस्ता वाला लेके आए थे, इसका भी एक और था बादाम वाला, वो भी बच्चे निकाल लिए थे। फिर ये चॉकलेट थी, ये चॉकलेट तो मुझे भी अच्छी लगती है, तो ले लिए थे। फिर उसके बाद ये लिज्जत पापड़ ले लिए थे, क्योंकि हस्बैंड को फ्राई पापड़ ज़्यादा पसंद नहीं है, उनको सेका हुआ ही पापड़ अच्छा लगता है, तो उसको भी ले ली थी। फिर ये पॉपकॉर्न ले ली थी, कभी कभार बच्चों को खाने के काम आ जाते हैं। फिर ये वाली बिस्किट तो बताई घर पे सबको पसंद आते हैं। फिर ये कॉर्नफ्लोर ले ली थी, क्योंकि कॉर्नफ्लोर भी घर में ख़त्म हो चुका था ना, तो कॉर्नफ्लोर भी लेना ज़रूरी था। इस तरीके से जो भी हमें समझ में आ रहा था ना कि जो चीज़ें हमें ज़रूरत है, प्रॉपर ज़रूरत है, तो वो चीज़ें हम लोग ले ही लिए थे। उसके बाद ग्रोसरी दिखाना उतना कोई ज़रूरी भी नहीं था मेरे लिए, लेकिन मैं घर में चीज़ें कैसे इकट्ठा करती हूँ, कैसे अपना किचन संभालती हूँ, तो मैं सोची आप लोग के साथ भी शेयर कर लूँ। और इस तरीके से ना इकट्ठा सामान लेने से बहुत ज़्यादा डिस्काउंट भी मिल जाता है। फिर आपको बार बार चीज़ों के लिए परेशान भी नहीं होना पड़ता है। आप अपना लिस्ट बना के रखे रहिए क्या चीज़ें कब कम पड़ती हैं, उस तरीके से फिर इकट्ठा जाके आप ग्रॉसरी कर लीजिए। फिर मैं तो मेन जो फोकस था मेरा वो गरम मसाला के ऊपर था, क्योंकि मेरा सारा गरम मसाला ख़त्म हो चुका था। बहुत टाइम से मैंने गरम मसाला का पाउडर नहीं बना के रखा था, गरम मसाला नहीं कलेक्ट किया था, तो एकदम ही ख़त्म हो चुका था मेरे पास। बस हल्का फुल्का लोकल शॉप से लेके काम चला ले रही थी, तो फिर मैं सोची नहीं, पहले फोकस मेरा गरम मसाला पे ही रहेगा। तो मैंने फिर बहुत सारा जो मुझे ज़रूरत था ना किचन में गरम मसाले की, वो सब चीज़ मैंने ले लिया था। दालचीनी, कबाब चीनी, और स्टार वाला स्टार वाला, फिर जो भी समझ में आया था, पोस्ता दाना वगैरह सब ले लिया था, ताकि मैं प्रॉपर किचन का सामान हो जाए। फिर अजवाइन ले लिया था। अजवाइन मेरे किचन में बहुत ज़्यादा यूज होता है, हम लोग नॉर्मल भी खाते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ों में ऐड भी होता है, तो नॉर्मल अजवाइन हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। फिर यहाँ पे जायफल ले लिया था, बहुत सारी चीज़ें ले ली थी, बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो मुझे अपने ज़रूरत की लगी वो चीज़ें मैं तो ले ही ली थी। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं बार बार वीडियो में बोलती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो अभी तक कहाँ वॉच हो रही है।